हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखिए, जनरली जितने भी अभी आप तक चैप्टर्स पढ़े हैं या पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाए ना, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट के ही न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। अगर माइक्रो से कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो कॉस्ट चैप्टर से ही आएगा और सॉल्व करने के लिए आएगा, ठीक है ना। नहीं तो और किसी चैप्टर्स में देखिए, हर जगह आपने वो टीपी या मान लीजिए एमपी, टीआर, एमआर, ये सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन वो निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। जनरली मैं बोल रहा हूँ, पूछा जाएगा आपको कॉस्ट से, ठीक है ना। तो उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी किसी चैप्टर से सर हम लोग के स्कूल्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको कॉस्ट में भी ऑलरेडी बताया हुआ है। जब कॉस्ट चैप्टर का हम एंडिंग देख रहे थे तो कैसे फॉर्मूला को याद रखना है रिलेट करके, वो भी मैंने बताया था। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, टीसी, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल, देखिए इसको मैं साइड में बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप भी रिलेट करके याद रखिएगा। जिन लोगों को फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है वो ऐसे याद रख सकते हैं। टीसी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो वैसे ही हम कर देंगे, यहां लिख दिया मैंने टीएफसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीसी माइनस टीवीसी करेंगे तो हमें टीएफसी मिल जाएगा। टीवीसी में क्या कर दूंगा मैं, टीसी माइनस टीएफसी कर दूंगा तो टीवीसी मिल जाएगा। सेकेंड, टीसी निकालने का क्या है कि एसी को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, उसी तरीके से टीएफसी में क्या होगा, एएफसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। टीवीसी का क्या हो जाएगा, इसको एवीसी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। टीसी, अब एक एक फॉर्मूला है और है, वो अब देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी होता है, टीएफसी प्लस समेशन एमसी, ठीक है। टीएफसी क्या होगा, टीसी जो जीरो आउटपुट लेवल पे होगा वो भी टीएफसी ही होता है। टीवीसी क्या होगा, समेशन ऑफ एमसी। देखिए, इन तीन फॉर्मूलाज की जरूरत हमें उतनी पड़ती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी मैं करके आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सेकंड चलता है, अब इसी की तरीके से हम एसी बना लेते हैं, एएफसी और एवीसी। एसी क्या हो जाएगा, एएफसी प्लस एवीसी। एएफसी क्या हो जाएगा, एसी माइनस एवीसी। और यहाँ क्या हो जाएगा, एसी माइनस एएफसी। यहाँ पे देखिए टीसी क्या था, एसी इंटू क्वांटिटी था, तो यहाँ एसी निकालने का क्या हो जाएगा, टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। उसी तरीके से एएफसी क्या हो जाएगा, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और एवीसी क्या हो जाएगा, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। इतने फॉर्मूले हो गए। एमसी का दो फार्मूला, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, और एक होता है टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही बहुत सारा काम हो जाता है। एक और लिख सकते हैं, टीसी चेंज इन टीसी बटा चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअली ये सेम ही होता है, लेकिन ऐसे भी हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला याद करने का तरीका। अब हम चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ठीक है। जनरली मैं बता रहा हूं कि यही दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो जब टीचर्स को क्वेश्चन टफ सेट करना होता है तब वैसे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। पहले देखते हैं क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टीएफसी टीवीसी एएफसी एवीसी एंड एमसी। ये सारी चीजें निकालनी है, ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। सो पहले लिखते हैं टीएफसी चाहिए हमें, तो टीएफसी लिख लिया। अब टीएफसी यानी हमने फिक्स्ड कॉस्ट में क्या पढ़ा था कि जो जीरो लेवल पे आउटपुट पे टीसी में है वही टीएफसी होता है, ठीक है। तो ये 120 डाल दिया, और ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो 120 हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या निकालना है, टीवीसी। अब टीवीसी निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इजी वाले तरीके से चलते हैं। टीसी में से अगर टीएफसी माइनस कर दूंगा तो टीवीसी निकल जाएगा। तो 120 माइनस 120 जीरो, 150 माइनस 120 क्या होगा 30, 170 माइनस 120 50, 180 माइनस, सॉरी ये 186 है, 186, 186 माइनस 120 क्या हो जाएगा 66, 200 माइनस 120 80, 220 माइनस 120 100, 270 माइनस 120 150। अब निकालेंगे हम
AFC, थर्ड दिया है AFC। अब इसको निकालना दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि हम उतना सोचेंगे, क्योंकि TFC हमारा कांस्टेंट है 120 है, तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को डिवाइड देना है 120 से, तो नॉट डिफाइंड। 120 है तो सीधा 120 लिख दिया, 2 से फिर 120 डिवाइड करनी है तो 60, 3 से तो 40, 4 से तो 30, 5 से तो 5 2 ज़ा 10, 2 0 24, फिर 126 से 20। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा AVC। अब ये TVC बाई क्वांटिटी है, तो इसको, इसके फिगर्स को आपको देखना होगा। TVC बाई क्वांटिटी, मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में एक नॉर्मल एज एन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बहुत बार क्या गलती होती है ना कि हमें देखना कुछ और होता है, हम कोई और फिगर देख के कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं मिस्टेक करना। ये मिस्टेक हो जाता है जनरली, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, हमें TVC बाई क्वांटिटी करनी है। तो TVC का फर्स्ट क्या है, 0 है, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेकेंड क्या है TVC, 30, 30 बाई 1 तो 30, 50 बाई 2 25, 66 बाई 3 33, सॉरी 22। नेक्स्ट है हमारा 80 बाई 4 20, 100 बाई 5 20, 150 बाई 6 25। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, AFC हो गया, AVC हो गया, MC। अब MC में चेंज हम देखते हैं, तो किसका चेंज देखते हैं, TC का। तो TC में क्या चेंज है हमें पता नहीं है, यानी इसके ऊपर क्या वैल्यू है हमें पता नहीं है, तो फर्स्ट हो गया नॉट डिफाइंड। सेकंड क्या चेंज है, अब देखिए सब में 1 का चेंज है, तो हमें ध्यान बस देना है, सीधा माइनस हम करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा याद रखना है, आउटपुट के वैल्यू को हमें ध्यान देना है। हो सकता है 3 के बाद 5 हो, तो चेंज 2 का हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन TC बटा चेंज इन क्वांटिटी। तो मान लीजिए ऊपर चेंज 100 आया है और नीचे यहाँ मैं 3 के बाद 5 कर दूंगा, तो ये तो 2 का चेंज हो गया, तो 50 आंसर आएगा। आप सोचोगे एक का ही चेंज हो रहा है, तो 100 बाई 1 100 ही होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान देना इस चीज पर। अभी फिलहाल के लिए सब में 1 का ही चेंज है, तो बस हम इसमें माइनस करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका तो पता नहीं, सेकंड कितना है, 30 का चेंज है, तो 30 लिख दिया। 150 से 70 20 का चेंज है। 170 से 86 यानी 16 का चेंज है। 186 से 200 4 किया तो 90, तो 14। नेक्स्ट है 200 से 20 20 का चेंज है। 220 से 70 50 का चेंज है। तो या तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये आता है। ठीक है ना, ये आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि यही जनरली देखा जाए, ज्यादातर 11th क्लास क्योंकि बेसिक्स रहता है, आप बोर्ड्स नहीं दे रहे हैं, तो आप थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच से नो हाउ हो जाए, बस यही चाहते हैं टीचर्स। ठीक है ना, इसलिए जनरली ये यही क्वेश्चन पूछते हैं। सो अब क्या क्या निकालना है, TFC TVC AVC AFC AC लगभग सब कुछ निकालना है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं पहले TFC। TFC यानी 40 दिया हुआ है 0 आउटपुट पे, तो यही हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया, तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, तो सब में 40 लिख दिया। नेक्स्ट निकालना है हमें TVC, माइनस करके निकालेंगे TC माइनस TFC, तो ये हो गया 0, 80 माइनस 40 40, 100 10 माइनस 40 70, 126 माइनस 40 यानी 86, 128 यानी 4 का ही डिफरेंस है, तो 88 हो जाएगा ये। 135 माइनस 40 यानी हो जाएगा 95। 180 माइनस 40 140। TFC निकल गया, TVC निकल गया, TC है। अब निकालते हैं हम लोग AFC। AFC क्या होगा, TFC बाई क्वांटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू AVC का क्या है, 0 है, 0 बटा 1 क्या होगा, इंफिनिटी। सो सेकेंड 40 बाई 1 तो 40, 70 बाई 2 35, 86 बाई 3 86 बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जो 6 2 6 3 8 जो 3 3 जो 9। एक सेकेंड, 86 है ना, 86 को 3 से करना, 3 2 जो
6 3 8 जा 24 28.6 एक सेकेंड हम गलती कर रहे हैं। गलती ये हो रहा है, मैंने बोला था ना वही सेम मिस्टेक, मैं 86 कर रहा हूं। हम तो AFC निकाले ना, तो TFC बाई क्वांटिटी होगा ना। देखिए TFC बाई क्वांटिटी लेना है तो फर्स्ट 40 नॉट डिफाइंड, 40 बाई 1 40, 40 बाई 2 तो 40 बाई 2 क्या हो जाएगा 20, 40 बाई 3 तो 40 बाई 3 3 1 जा 3 1 0 3 3 जा 9 यानी 13.37। नेक्स्ट क्या है हमारा 40 बाई 4 यानी 10, 40 बाई 5 तो 8, 40 बाई 6 तो 40 बाई 6 6 6 जा 36 40 यानी 6.67। अब निकालना है हमें ABC, अब देखना है TVC के, तो ये ध्यान रखिएगा सबसे होता है जनरली। सो TVC तो TVC 0/0 नॉट डिफाइंड है। 40 बाई 1 अब यहाँ पे वो वैल्यू आएगी 70 बाई 2 तो 35, 86 बाई 3 तो 86 बाई 3 क्या निकाला था हमने 28.67। अब 88 बाई 4 तो 2 2 22, 95 बाई 5 तो 5 1 जा 5 4 5 5 9 जा 45। नेक्स्ट है 140 बाई 6 तो 6 2 जा 12 2 0 6 3 जा 18 2 0 फिर ऐसे पॉइंट में ही जाएगा, ठीक है 23.33। AFC निकल गया, ABC निकल गया, अब हमारा निकलेगा AC। तो AC क्या होगा TC बाई क्वांटिटी, तो TC कितना दिया है 40, क्वांटिटी 0 नॉट डिफाइंड। सेकेंड 80 बाई 1 80, 110 बाई 2 तो 2 5 जा 10 1 0 2 5 जा 10। थर्ड है 126 तो 3 4 जा 12 फिर 2 जा 6 4 3 जा 12 4 2 जा 8, 135 बाई 5 5 2 जा 10 3 5 5 7 जा 35 और 180 तो 6 3 जा 18। ये निकल गया हमारा AC। अब निकालेंगे हम MC, ऊपर का हमें पता नहीं तो नॉट डिफाइंड। अब चेंज कितने का है 40, देखिए सब में चेंज 1 का है तो सिर्फ इसमें माइनस करेंगे पता लग जाएगा। 40 का चेंज है 80 से 110 तो 30 का चेंज है, 110 से 126 तो 16 का चेंज है, 126 से तो ये 2 का चेंज है, 28 7 35 8 7 का चेंज है, 135 से 80 तो 5 40 यानी 45 का चेंज। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। 3 मार्क्स 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। एक अब देखिए मैंने बताया था ना टीचर को अगर टफ क्वेश्चन सॉल्व मतलब देना हो तो ये होता है टफ, यानी मैं बस यहाँ कर दे रहा हूँ, मुझे क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने ये नहीं किया। ऐसे ऐसे करके वो दे देंगे कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। इसका बस एक ही ट्रिक है, जो वैल्यू आपको दी हुई है उस वैल्यू से जो चीजें निकल रही है बस निकालते जाइए, ठीक है ना। समटाइम्स बता रहा हूं कि आप लास्ट मोमेंट पे स्ट्रक होंगे, लेकिन अगर बहुत सारी वैल्यू निकल जाती है ना तो कुछ चीजें जो बच भी रही होती है वो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ट्राई इसको ऐसे ही कीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं PDF डाल दूंगा, आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने ब्लैक से कर दिया है। क्या क्या निकालना है, ये सारी चीजें निकालनी है। पहले देखते हैं TFC का 10 दिया है, तो ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है तो सब जगह वही हो जाएगा, ठीक है, तो हमने सब जगह वही लिख दिया। TC क्या होता है TFC प्लस TVC होता है, तो 50 प्लस 10 60 हमारा TC हो जाएगा। 60 है TC बाई क्वांटिटी क्या हो जाएगा AC निकल जाएगा, ठीक है, जो निकलते जा रहा है हम वो निकालते जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद AVC दिया हुआ है, तो AVC को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा TVC नहीं निकल जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 120 TVC निकल गया, ठीक है। और देखते हैं 70 दिया हुआ है AC,
सॉरी ये वैल्यू गलत लिख दिया मैंने, 70 ही है लेकिन ये ऊपर होगा ना, यहाँ पे 5 नंबर पे 70, ठीक है। सो क्या है 70 AC दिया हुआ है, तो इससे मेरा TC नहीं निकल जाएगा, क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 इंटू 5 350, तो ये मेरा 350 निकल गया, ठीक है। और देखते हैं AVC तो निकाल लिए ना हम, 40 इंटू 3, ठीक है, AVC निकल गया, ये निकल गया, इसका अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है। और TC नहीं दिया हुआ है। अब निकालते हैं AFC, क्योंकि TFC हमारा पूरा दिया हुआ है, तो अब निकालेंगे हम AFC। 10/1 10, 10/2 5, 10/3 तो ये हो जाएगा हमारा 3.33, 10/4 2.5, 10/5 2। अब AC याद कीजिए क्या होता था, AFC प्लस AVC, AFC प्लस AVC इक्वल टू क्या हो जाता था हमारा, AC हो जाता था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 43.33, ठीक है, ये मेरा AC निकल गया। इस AC के मदद से हम TC निकाल सकते हैं, तो 43 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, तो इसको ऐसे करेंगे, वन 129/0.99, इसको 130 हम ले लेते हैं, तो यहां कर लेते हैं 130, 130, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये निकल गया मेरा। TVC का और कुछ निकल सकता है क्या, TVC तो निकाल दिए, ठीक है। अब ये देखते हैं MC यहाँ 30 दिया हुआ है, तो इसके ऊपर तो जीरो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब TC में कितने का चेंज है, 10, और ये हो गया 50, तो यहाँ 50 का चेंज हो गया। देखिए वो फॉर्मूला देखा था ना, कि MC निकालने के लिए दो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, TCN-1 और MC इक्वल टू TVCN-TVCN-1, उस फॉर्मूले से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड रहता है, ठीक है ना। तो ये 50 का चेंज हमने यहाँ 50 लिख दिया, ठीक है। 30 है, अब 60 और 30 यहाँ क्या हो जाएगा 90। इस तरीके से हमारा TC तो पूरा निकल गया। TC से हम AC निकाल सकते हैं, तो TC बटा क्वांटिटी यहाँ 45 आ जाएगा, TC 90 है, क्वांटिटी 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो 45 आ गया। TC यहाँ 270 मुझे दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करेंगे तो AC आ जाएगा, तो 4 6 जा 24, 24 30, तो 4 7 जा 28.5, 4 5 जा 20, ये निकल गया। अच्छा AC मेरे को 60 दिया है, AFC 10 दिया है, तो क्या ये 50 नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से ये 45 दिया है, ये 5 दिया है, तो क्या ये 40 नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों भी दिया हुआ है, तो माइनस कर देंगे 2.5550, 65, और ये 72 68 हो गई है, ये भी निकल गया हमारा। TVC नहीं निकल जाएगा क्या, अब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, 40 इंटू 3 120 है, 65 इंटू 4 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, 13 14 140 ये हो जाएगा। मैंने सही किया है ना, 65 इंटू 4 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 25 सॉरी 260 होगा, ठीक है, सॉरी 260 हो गया ये। और फिर क्या दिया है ABC 68 इंटू 5, तो 68 इंटू 5 4 6 5 जा 30 34, तो 340 ये हो गया हमारा। देखिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 340 प्लस 10 350 आ रहा है, 260 प्लस 10 270 आ रहा है, 120 प्लस 10 130 आ रहा है, 80 प्लस 10 90 आ रहा है, 50 प्लस 10 60 आ रहा है, ठीक है। अब बच गया हमारा MC निकालना, तो फर्स्ट 50 था, चेंज कितने का 30, फिर इसमें से चेंज कितने का होगा, तो 40, कितने का चेंज होगा MC में। अब हमें बस चेंज देखना है, तो नेक्स्ट चेंज हमारा कितना है 90 है, 130 है, तो ये हो गया हमारा 40, 40 के बाद कितना है 130 और 270, तो ये हो जाएगा 4 140, 140 का चेंज हो गया,
270 से 350 तो 50, यही होगा ना। 270 से कितना हो रहा है 350, 7 5 नहीं 7 5 12 ना 320 ही होगा, 8 7 15 80। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। जितनी वैल्यू आप पहले निकाल सकते हैं, जो भी आपको डाटा दिया है पहले उससे उतनी वैल्यू निकालिए, उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारी वैल्यूज निकलते चली जाती है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही जनरली है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में अगर पूछना रहा तो ये एकदम नहीं पूछा जाता है। किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप मुझे बोलिएगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ। ठीक है ना, बस एक बार कमेंट में कि सर मोर क्वेश्चन ऐसा करके कुछ कमेंट कर दीजिएगा, मैं पक्का बना दूंगा। इससे देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए फर्म इज प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स। फर्म प्रोड्यूस कितना कर रहा है 20 यूनिट्स। एट दिस लेवल एटीसी एंड एवीसी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 40 एंड 37। तो एटीसी, अच्छा एटीसी हमारा क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको एसी भी बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 40 एंड 37, फाइंड आउट द टीएफसी ऑफ द फर्म। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। तो एक बार ट्राई करना चाहे तो आप ट्राई करें या माइंड में सोचे कैसे ये बनेगा। तो हमें एसी और एवीसी दिया हुआ है, क्या मैं इससे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकाल लूंगा। तो एसी दिया हुआ है 40, एवीसी दिया हुआ है 37, तो एएफसी की मेरी वैल्यू क्या आ गई 30, नहीं सॉरी 3, 40 माइनस 37 3 वैल्यू आ गई। अब टीएफसी निकालने के लिए क्या करना होता है सर, एएफसी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 20 यूनिट्स, एएफसी कितना है 3, टीएफसी कितना आ गया 60। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देख के भी बनाए जा सकते हैं, बस वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट पता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, तो इजीली क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो यहीं पे आपका जो न्यूमेरिकल का पार्ट है उसका द एंड हुआ। आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, इसका भी नोट्स बना के मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है ना, और बाद बाकी न्यूमेरिकल वाली बात है तो जितना हो सके दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें कि वो प्रोसेस समझ सके, कैसे बनाना है इजीली, वो याद कर सके, फॉर्मूलाज भी उन्हें याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को खुद बनाने से। ठीक है ना, और कमेंट एक कर दीजिएगा, अगर और वीडियोस चाहिए न्यूमेरिकल्स पे तो मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सो बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।